हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे संस्थान में हर महीने एक टेस्ट अनिवार्य रूप से होती है और उसी क्रम में आज एक टेस्ट जो संस्थान में हुई है उसी का सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग आए हैं। एक वीडियो के माध्यम से सॉल्यूशन करेंगे। यदि आप भी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो हमारे साथ जुड़े और इस टेस्ट में शामिल हो, क्योंकि क्लास 10th से संबंधित वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं और बीच बीच में टेस्ट का भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो आप भी साथ साथ लगा सकते हैं। चलिए ये देखते हैं। पहला हमारा सवाल है, दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा। देखिए HCF के बारे में बोला गया है। HCF, अब HCF फर्स्ट चैप्टर में आता है। एलसीएम और HCF पढ़ना होता है। तो यहाँ पर बोला गया है सम संख्या है, उसमें भी दो क्रमिक, उसका HCF। तो यदि आप निकाल कर देखते हैं, जैसे 2 और 4 ये सम संख्या है, ये दोनों का अगर HCF निकालते हैं तो 2 होगा। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब होगा। अगला सवाल है, पाई है एक कौन सी संख्या। मतलब पाई के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सी संख्या है। ऐसे पाई का मान आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। ठीक, तो पाई सभी जानते हैं कि यह एक अपरिमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर 20 का भी आंसर होगा। अगला सवाल है, भाज्य ए और भाजक बी के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर में आर के लिए कौन सा सत्य है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट चैप्टर का ही ये भी सवाल हुआ। ये इसको कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ए बराबर बी क्यू प्लस आर को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। इसमें क्या कंडीशन होता है, तो 0 से बड़ा या बराबर आर होता है और आर से बड़ा बी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। HCF निकालने के लिए इस्तेमाल में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा सवाल है, 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत अथवा अशांत, ऐसे सवाल है। तो देखिए शांत और अशांत के लिए, देखिए यदि पूरा पूरा कट जाता है तो शांत होता है, नहीं कटता है तो अशांत। देखिए 6/15 है, सबसे पहले इन दोनों को काट लेंगे। ठीक, तो ऊपर में 3 आएगा, क्योंकि 2 से ऊपर में 2 आएगा, क्योंकि 3 से काटेंगे 2 मरतबे, और नीचे में 5 × 15 5 आएगा। अब इसमें भाग देते हैं 2 में, यदि 5 से भाग देते हैं तो पूरा पूरा कट जाएगा दशमलव के आगे। ठीक, तो ये शांत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। देख लेते हैं, हाँ ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 25 नंबर सवाल है, यदि अल्फा कॉमा बीटा बहुपद x² + 2x + 1 के शून्यक है तब 1/अल्फा + 1/बीटा का मान क्या होगा। तो ये हमारा बहुपद चैप्टर से संबंधित सवाल है। 1/अल्फा + 1/बीटा बराबर, आप लोग डायरेक्ट फार्मूला ध्यान में रखेंगे, -b/c। अब इसको बैठा देते हैं, देखते हैं b का मान कितना है, तो 2 है तो -2 हो जाएगा, और बट्टा में c का मान कितना है, तो 1, अर्थात 1 तो सभी के नीचे में छुपा हुआ रहता है, तो -2 इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, आगे बढ़ते हैं। रैखिक बहुपद का घात होता है, रैखिक बहुपद का घात 1 होता है। अच्छा, द्विघात और त्रिघात का आप लोग कमेंट करेंगे। ओके, अगला सवाल है, x² - 5 के शून्यक है। अब देखिए शून्यक पूछा जा रहा है, द्विघात बहुपद है तो 2 शून्यक होगा। अब देखिए x² - 5 है, तो उस पार भेजते हैं तो प्लस के 5 हो जाएगा, स्क्वायर हटाते हैं तो रूट चढ़ेगा। अब ये √5 हो गया और इसमें प्लस माइनस में होगा। ओके, तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए। आप लोग मिलाते चलेंगे, जो भी बच्चे टेस्ट दिए हैं वो भी, और यदि अदर कोई देख रहे हैं वो भी मिलाते चलेंगे, साथ साथ बनाते भी चलेंगे। चलिए अगला सवाल है, समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 का कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा यदि। अब देखिए हल, इसमें 3 गो कंडीशन होता है, तीनों का चर्चा करेंगे अभी। देखिए यहाँ पर बोला गया है कोई भी हल नहीं होगा, कोई भी हल नहीं होगा, तो आप लोग ध्यान में रखेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं हो c1/c2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। देखिए ये दोनों बराबर हो, अंतिम में बराबर ना हो तो कोई हल नहीं। ठीक, अगला सवाल देखते हैं, इसी प्रकार के है। यदि कह रहा है दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं तब रैखिक समीकरण युग्म का कितना हल होगा। प्रतिच्छेदित होता है तो एक हल होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं।
निम्न में से कौन सा x माइनस 2y बराबर 0 तथा 3x प्लस 4y बराबर 10 का हल है। अब देखिए ये दोनों समीकरण को यदि हल करते हैं तो हमारा x बराबर 2 और y बराबर 1 आता है, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन देखिए हल करने की ज़रूरत भी नहीं है, यदि ऑब्जेक्टिव सवाल है तो आप बाई ऑप्शन चल सकते हैं, ऑप्शन से आप मान बैठा सकते हैं। तो यहाँ x का मान 2, y का मान 1 रखेंगे, LHS RHS बराबर हो जाता है, तो यही हमारा आंसर होगा। हालांकि इसमें ए नंबर बैठाने से ही आंसर आ जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का विवेचक क्या होगा? विवेचक बराबर डायरेक्ट फॉर्मूला रखना है याद, बी स्क्वायर माइनस 4AC, ये बी स्क्वायर माइनस 4AC, बी स्क्वायर माइनस 4AC, और इस पर सवाल भी होगा। चलिए देखेंगे अगला। अगला सवाल उसी प्रकार के है कि द्विघात समीकरण, यहाँ पर देखिए 32 नंबर सवाल, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल वास्तविक होंगे यदि कौन सा कंडीशन लागू होगा? तो देखिए ये मूल वास्तविक होने के लिए दो कंडीशन होता है। पहला विवेचक का मान मतलब डी का मान, या बोल सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4AC का मान जो होते हैं वो 0 से बड़ा होता है या बराबर होता है। दोनों कंडीशन में जो है सो मूल वास्तविक होते हैं। तो ऑप्शन इसको देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी तो दिख रहा है, हाँ ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 33 नंबर की 3√3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस √3 इक्वल टू 0 का विवेचक क्या है? अभी अभी फॉर्मूला पर है बी स्क्वायर माइनस 4AC, विवेचक बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4AC। तो इसमें देखेंगे उसी पर यदि निकालते हैं बी स्क्वायर, बी का मान 10 है तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, माइनस में 4AC तो 4, ए का मान कितना है 3√3, और सी का मान कितना है √3। तो यहाँ से देखते हैं √3 3 हो जाएगा, तो ये 100, और माइनस में ये 4 तिये 12 और 12 तिये 36, इधर 3 हो गया तो 36। अब 100 में से 36 घटाते हैं तो 64 बचता है, जो कि ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग भी बनाना और प्रैक्टिस करना कि आखिर बनता है या नहीं। ठीक, चलिए तो यदि एपी का प्रथम पद ए पदांतर डी हो तो इसके प्रथम एन पदों का योगफल से संबंधित है। तो ये फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट आप लोग ध्यान में रख सकते हैं, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। एन लगातार प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होता है? अब ये योगफल क्या होता है तो n इंटू n प्लस 1/2 होता है, अर्थात ये ऑप्शन नंबर ए होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर सवाल। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये 21 नंबर से स्टार्ट क्यों हुआ, क्योंकि इससे पहले साइंस का क्वेश्चन था। 1 से लेकर 20 तक साइंस का था और 21 से 40 तक मैथ का है, इसीलिए जो है सो सिर्फ मैथ का भी करवा रहे हैं, साइंस वाले सर भी साइंस का करवा देंगे। तो यहाँ पर है 36 नंबर सवाल, 4, 10, 16 डॉट डॉट का सार्व अंतर क्या है? सार्व अंतर मतलब सभी के बीच का अंतर। आप लोग देखिए 4 से 10 हो गया, ठीक, कितना बढ़ा तो 6, फिर 10 से 16 हो गया, कितना बढ़ा 6, यानी कि सार्व अंतर सबके बीच में 6 का अंतर है। तो ये यही तो पूछ रहा है सवाल में, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 6। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर आपको बी जो है सो सही होगा। मूल बिंदु का नियामक क्या होता है? ये मूल बिंदु का तो आप लोग वर्षों से जानते होंगे, 0,0 होता है। ओके, चलिए अगला सवाल है बिंदु -2 -3 -2 किस चतुर्थांश में है? आप लोग जानते हैं चतुर्थांश वाला बात, ये फर्स्ट होता है, ये सेकेंड होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है। तो यहाँ पर देखिए ये साइन देखना है, केवल साइन। यहाँ पर देखिए पहला में प्लस प्लस होता है, पूरे डिटेल में ही बता देते हैं। दूसरा में क्या होता है माइनस प्लस होता है, और तीसरा में माइनस माइनस है, चौथा में प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस। तो इसमें देखेंगे सिर्फ साइन देखना है, तो क्या है 3 भी माइनस में, 2 भी माइनस में, दोनों माइनस में, तो ये दोनों माइनस किस में होता है तो तीसरा में, तो आंसर हो गया तृतीय चतुर्थांश। ओके, आगे बढ़ते हैं। दो बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी क्या होगी? बीच की दूरी पूछा जा रहा है, तो ये दोनों के बीच की दूरी कैसे निकलता है? तो देखिए x का अंतर, देखिए ये 4 और ये 2, ये दोनों का अंतर कितना है 2 का, तो 2 का स्क्वायर, प्लस y का अंतर 1 और 3 का अंतर कितना है, ये भी 2 का अंतर है, तो 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4, ये भी हो जाएगा 4, ये रूट होता है होल रूट, तो 4 4 8 होता है,
अब रूट 8 को यदि बाहर निकालते हैं तो 2 रूट 2 होगा। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, 2 रूट 2 बी में है, ठीक है। ओके, अगला सवाल 40 नंबर और अंतिम नंबर सवाल है। बिंदु ए जो कि 4,5 दिया हुआ है और बिंदु बी जो कि 6,5 दिया हुआ है को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का नियमक पूछा जा रहा है। ओके, तो मध्य बिंदु का नियमक बिल्कुल आसान होता है, आप लोग को बताएंगे, आंसर डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए, दोनों एक्स वाले को जोड़कर, यहाँ 4 है यहाँ 6 है, दोनों को जोड़िए तो 10 हुआ, 10 की आधा कीजिए, मतलब फार्मूला पहले लिखते हैं, दोनों एक्स को जोड़कर 1 1 ये बट्टा में 2 कॉमा दोनों वाई को जोड़कर, दोनों वाई को जोड़कर बट्टा में 2, तो ये दोनों एक्स को जोड़ते हैं तो 6 4 10, बट्टा में 2 का मतलब आधा, तो 10 का आधा हो जाता है 5। ओके, ये देखते हैं 5 और 5 को जोड़ते हैं तो 10, इसका भी आधा हो जाता है 5, तो 5,5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। ओके, यह वीडियो आपको कैसा लगा ये भी जो है सो कमेंट करके बताना, और यदि आप हम लोग से जुड़ना चाहते हैं, जो कि तैयारी यदि आप कर रहे हैं 24-25 का मैट्रिक का, तो आप लोग निश्चित रूप से जुड़े, और ये कैसा लगा वीडियो ये भी कमेंट करके बताएं। ओके।